तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, यादों के चिरागों को जलाए हुए रखना। लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। और उस दिन के बाद अरसे तक हम आपके दीवाने बने रहे, लेकिन एक रोज जब मालूम हुआ कि आप किसी नवाब खानदान की बहू बेगम बन गई हैं, तो हमने आपकी यादों को सूखे फूल की तरह अपने दिल की किताब में बंद कर लिया और इंतजार करते रहे कि शायद कभी ख्वाबों में ही मुलाकात हो जाए। लेकिन हमारी खुशकिस्मती देखिए, आज ख्वाबों से निकलकर आपसे हकीकत में मुलाकात हो गई। आपसे क्या मिले, हमारी तो जवानी वापस आ गई। हाँ, लीजिए आपका चेक आ गया। आइए बशीर मियां, शुक्रिया। लीजिए, यहां दस्तखत कर दीजिए। भाई देरी के लिए माफी चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? अब इजाजत दीजिए। आदाब। सुनिए जी, अगर कुछ नया कहें तो जरूर बताइएगा। लाई तो थी, मगर बात यूं है कि लाई थी तो फिर लौटाए क्यों लिए जा रही हैं? इस जखीरे पर तो हमारा हक है। अब मैं चलती हूँ। नीचे तक तो आपका साथ दे ही सकते हैं। आइए आइए। और कैसी गुजर रही है मियाँ के साथ? बस गुजर रही है। चलो अच्छा है। अच्छा, अब मैं इजाजत चाहूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नीलुफर और बस हैदर बेटा। हाय अम्मी। न जाने घंटों से क्या कर रहा है। मैं कितनी बार खाना गर्म कर चुकी हूँ। कुछ परेशान हो क्या? हाँ अम्मू, हाँ अम्मी परेशान तो है। क्यों, क्या बात है? अम्मी हमारे साथ एक लड़की पढ़ा करती थी। क्या हुआ उसे? यही तो मालूम नहीं। तो तुझे क्या मालूम है? अम्मी आप नहीं समझेंगे। हाँ क्यों? उसकी शादी एक नवाब खानदान में हुई थी। फिर क्या, आज 50 रुपए के लिए हमारे दफ्तर में आई और जाते वक्त बस में गई। हाँ। और उसके जाने के बाद पता चला कि वो यहाँ किसी हॉस्टल में रहती है। तू अपना खून क्यों जला रहा है? उसी से पूछ लो ना। अम्मी आपने तो कह दिया पूछ लो, लेकिन पूछे कैसे? खत लिख दे। मोहतरम जनाब एडिटर साहब, आदाब और तस्लीमात के बाद अर्ज है कि आपका खत मिला, हालात से आगाही हुई। दीगर अहवाल ये है कि यहाँ सब खैरियत है। अब फरमाइए, क्यों बुलाया है? बस यही जानने के लिए कि वाकई यहाँ
सब खैरियत है? क्यों? क्योंकि आपकी नज़मों से तो जाहिर नहीं होता कि सब खैरियत है। समझ में नहीं आता कभी कि हरदम हंसने चहकने वाली लड़की ने यकायक यह दुख दर्द, उदासी और फ्रस्ट्रेशन का रास्ता क्यों अपना लिया? दुनिया की तमाम खूबसूरत नज़में दर्द की कोख ही से तो पैदा होती हैं हैदर साहब। बहुत खूब, मैं वाह। लेकिन यह जवाब अदीबा शबनम रहमानी का तो हो सकता है, नीलोफर का नहीं। और हमने आज यहां सिर्फ नीलोफर को बुलाया है, एडिटर आफाक ने नहीं, दोस्त हैदर ने। क्या यह नहीं हो सकता कि तुम भी एक दोस्त की हैसियत से अपना दिल खोलकर हमारे सामने रख दो? नीलोफर, दिल खोलकर बातें करने के लिए जगह भी खुली चाहिए। क्यों ना कहीं बाहर चलकर बैठे? ये तो हम सुन ही चुके हैं कि तुम्हारी शादी एक आला नवाब खानदान में हुई है, लेकिन उस रोज सिर्फ तुम 50 रुपए के लिए दफ्तर आई और बस में वापस लौटी, तो हमें कुछ अजीब सा लगा। और फिर हमें जब यह मालूम हुआ कि तुम यहां किसी हॉस्टल में रहती हो, तो हम तुम्हें खत लिखने पर मजबूर हो गए नीलोफर। देखो नीलोफर, तुम्हें अपने निजी मुसीबतों के जंगल तो खुद ही तय करने हैं, लेकिन राह में अगर कोई साथी मिल जाए तो सफर आसान हो जाता है। नहीं? मैंने कसम खाई थी किसी के आगे रोऊंगी नहीं। आपने रुला दिया। नहीं नीलोफर, हमने तुम्हें रुलाने के लिए नहीं, बल्कि हम तो तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। देखो, एक दोस्त ने अपना माजी खोलकर तुम्हारे सामने रख दिया, क्या तुम हमें अपनी कहानी नहीं बता सकती? हाँ। जहां पर आपकी कहानी खत्म होती है, दरअसल वहीं से इन आंसुओं की कहानी शुरू होती है। सितंबर 78 की 7वीं तारीख थी। मेरा एमए का नतीजा निकल चुका था और मैं पास हो चुकी थी। मुझे बखूबी याद है उस रोज दीवान पर लेटी हुई अपनी डायरी लिख रही थी। डायरी लिखना मेरी पुरानी आदत है।